हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वेक्टर का इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स असल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है और यहाँ से आपके हर एक चैप्टर में, चाहे 11th का कोई भी आप चैप्टर उठा लीजिए, 12th का कोई भी एक चैप्टर उठा लीजिए, इससे रिलेटेड उस चैप्टर में चाहे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में दो तरह के आपके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, दो आपका प्रोडक्ट पढ़ना है। ये आपका डॉट प्रोडक्ट, दूसरा आपका वेक्टर प्रोडक्ट। तो दोनों ही से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर एक चैप्टर्स में मिल जाएगा। तो आइए हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है। पर यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है कि जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो दो रिजल्ट दे सकता है। एक आपका क्या है, स्केलर बन सकता है और दूसरा आपका वेक्टर बन सकता है। तो आइए पहला प्रोडक्ट देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, अब स्केलर प्रोडक्ट में क्या है कि जब भी कोई स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ होता है तो क्या बनता है, वेक्टर बनता है। हमेशा क्या है, हमेशा ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है कि स्केलर का मल्टीप्लिकेशन जब भी वेक्टर के साथ होगा वो वेक्टर देगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और मास क्या है, स्केलर है। मास क्या है, स्केलर है, और एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी जब भी कोई भी स्केलर का प्रोडक्ट वेक्टर के साथ होगा या वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर के साथ होगा, हमेशा वो वेक्टर क्वांटिटी देगा। जैसे कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका स्केलर है और एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है, और ये भी आपका वेक्टर है। आई बात समझ में। अब अगर किसी वेक्टर का प्रोडक्ट, किसी क्या है, वेक्टर का प्रोडक्ट, वेक्टर कोई एक वेक्टर है, इसका प्रोडक्ट अगर मैं क्या करता हूं, कोई नंबर से कर देता हूं, कोई नंबर से कर दिया 2 इंटू वेक्टर, तो इस वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड पे असर होगा, ये वेक्टर ही रहेगा। आई बात समझ। जैसे कोई मैंने वेक्टर क्वांटिटी ले लिया, ये वेक्टर इक्वल्स टू 4i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक है। अब इस वेक्टर को मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू ए वेक्टर। तो अब यह क्या बन जाएगा, 5 इंटू क्या है, 4i प्लस 3j प्लस 5k। तो ये क्या बन जाएगा, 20i प्लस 15j प्लस क्या है, 25k। तो क्या रहा, ये वेक्टर ही रहा। तो अभी तक आपने क्या देखा कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में जब भी किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर स्केलर के साथ होता है तो हमेशा क्या बनता है, आपका वेक्टर ही बनता है। और जब कोई भी वेक्टर का हम किसी एक नंबर से कर देते हैं, कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमेशा क्या रहता है, वेक्टर ही रहेगा। आई बात समझ में, क्या रहेगा, वेक्टर ही रहेगा। ये बात क्लियर हुई। आइए अब मैंने देख लिया कि स्केलर इंटू वेक्टर देख लिया और कोई रियल नंबर इंटू वेक्टर देख लिया, है ना। तो क्या बना, वेक्टर। अब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या बनता है। अब आइए यहां से टॉपिक आपका स्टार्ट है, वेक्टर इंटू वेक्टर। अब वेक्टर को वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दो आपको क्या मिलता है, क्वांटिटी मिलता है। पहला क्या है, जब वेक्टर इंटू वेक्टर करेंगे, अगर वो आपका स्केलर हुआ तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट। आई बात समझ में। जब वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया और ये बन गया आपका वेक्टर, तो इसको बोलते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। आई बात समझ में। इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं और ये डॉट जैसे लिखा है तो इसको डॉट से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में। अब इसके एग्जांपल क्या है, देखिए मैंने कहा कि जब वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, स्केलर बनता है। तो इसके एग्जांपल क्या है, देखिए एग्जांपल में वर्क है, वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। वर्क क्या है, स्केलर है।
वर्क इक्वल्स टू जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। मैंने आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन में बताया था कि इंटू की जगह पे यहाँ पे डॉट लिखा जाता है, जो लिखने का तरीका है, जो असल में जो लिखने का तरीका है किसी भी क्वांटिटी को, सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन नहीं देख सकते हैं। अगर दो वेक्टर के बीच में डॉट लगा है, जैसे वर्क का जो फॉर्मूला है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, आई बात समझ में? फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और ये डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर मिलके एक आपको स्केलर मिला, इसका मतलब है दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? डॉट प्रोडक्ट है। कैसा है? डॉट प्रोडक्ट है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो दो वेक्टर क्वांटिटी मिलके जब स्केलर बनता है तो दोनों के बीच में कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। अब जब दो वेक्टर क्वांटिटी मिलके अगर वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, यानी इसके बीच में जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो किस तरह का हुआ है? क्रॉस प्रोडक्ट है। जैसे एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस F, ये आपका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये भी आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और ये फोर्स है, वेक्टर है, यानी ये भी वेक्टर, ये भी आपका वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। आई बात समझ में? जैसे टॉर्क R क्रॉस P, एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P होता है, एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P है, R क्रॉस P। उसके बाद टॉर्क R क्रॉस F, यहां पे क्या है? टॉर्क आप रोटेशन में पढ़ेंगे, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला क्या है? पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स। ये कैसा? परपेंडिकुलर है। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर इनटू मोमेंटम। कौन सी मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। आई बात समझ में? तो ये हुआ आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी आपका क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो आपका रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? वेक्टर। आई बात समझ में? आइए पहले हम स्केलर, जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है, जो डॉट प्रोडक्ट है, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला को देखते हैं। क्या है कि पहला जो है आपका क्या है? डॉट प्रोडक्ट। देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, इसके बीच में एंगल है थीटा। तो मैंने बताया था कि इसका जो कंपोनेंट होगा ये बी वेक्टर का, इस डायरेक्शन पे, ए डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा? बी ऑफ कॉस थीटा। क्या बनेगा? बी ऑफ कॉस थीटा। तो जब ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये आपका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हुआ कि जब दो वेक्टर का डॉट करेंगे, जब दो वेक्टर का डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू जो दो वेक्टर के बीच में एंगल है वो क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे आया? कि इस वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए, और बी वेक्टर का क्या हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यानी इसका ए डॉट बी जब करेंगे, ए बी कॉस थीटा। आई बात समझ में? क्लियर है? अब अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए बोला जाए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो एक वेक्टर आपका ए है और दूसरा वेक्टर ये, तो मैंने बताया कि इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट अपॉन ए का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ये इससे आप दो वेक्टर के बीच में आप क्या निकाल सकते हैं? एंगल निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? आइए इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए दो वेक्टर के बीच में एंगल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन में हम देखिए क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
एक वेक्टर क्या है 2i प्लस 2j प्लस 2k और दूसरा वेक्टर है -4i माइनस 4j और क्या है -4k। अभी मैंने बताया कि दो वेक्टर के बीच में एंगल हम कैसे निकालते हैं और दो वेक्टर के बीच में जो एंगल निकलने का तरीका है वो सिर्फ हम डॉट प्रोडक्ट से ही निकाल सकते हैं। आगे आप वेक्टर प्रोडक्ट जब पढ़ेंगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, उससे आप एंगल नहीं निकाल सकते हैं। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है ना, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, डॉट प्रोडक्ट का। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था कि एंगल निकालने का cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो हमें यहाँ पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, देखिए पहले हम इस क्वेश्चन का भी रहने देते हैं। दो वेक्टर के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। एक वेक्टर आपका दे रखा है, मान लेते हैं वो a1i प्लस a2j प्लस a3 ऑफ k डायरेक्शन पे a3 का मैग्नीट्यूड, y डायरेक्शन पे j डायरेक्शन पे a2 का मैग्नीट्यूड और i डायरेक्शन पे a1 का मैग्नीट्यूड। क्लियर है। b वेक्टर है, इसका जो b1 मैग्नीट्यूड है i डायरेक्शन पे b2j प्लस b3 ऑफ k। अब यहां पे निकालना है a डॉट b। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या है कि i और i के बीच में सिर्फ जब i का i से मल्टीप्लाई करेंगे, i का i से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना देगा 1। यानी आप जब डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, यहां पे देख लीजिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, यहां पे लिख देता हूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, यानी i का i के साथ डॉट, i का i के साथ डॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यही तो फॉर्मूला है। दो वेक्टर है आपका, दो वेक्टर के बीच में आपका डॉट प्रोडक्ट क्या निकालता है, a डॉट b। क्या फॉर्मूला है, ये वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो मैंने वही लगाया, एक वेक्टर i है, दूसरा वेक्टर भी i है और इसके बीच में इसका मैग्नीट्यूड और दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ऑर्थोगोनल वेक्टर में मैंने बताया था कि x डायरेक्शन पे हम क्या x y z, x पे क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर निकाली i का मैग्नीट्यूड 1, इधर j और इधर आपका k यूनिट वेक्टर। अब इसमें देखिए i का दोनों वेक्टर अगर i डायरेक्शन पे हो जाए, एक वेक्टर i है दूसरा वेक्टर भी i है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यानी i डॉट i इक्वल्स टू आई स्क्वायर हो जाएगा और cos 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा i डॉट i इक्वल्स टू आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी दो आपका क्या निकालेंगे, जब यूनिट वेक्टर का सेम डायरेक्शन पे हो तब उसका प्रोडक्ट जो डॉट प्रोडक्ट होगा 1 होगा। यानी आई डॉट आई की वैल्यू जो होगी 1 होगी, जे डॉट जे की वैल्यू 1 होगी, के डॉट के की वैल्यू 1 होगी। आई बात ये समझ में कैसे हुआ, आई डॉट आई इक्वल्स टू आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन पे, थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू 0, और तो कॉस 0 कितना हो जाता है, 1, कॉस 0 1, तो क्या हो गया, ये 1 हो गया और ये मैग्नीट्यूड है आई इंटू आई, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बात समझ में। उसी तरह से जे डॉट जे करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे इंटू जे, जे स्क्वायर कॉस 0 1, के डॉट के इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू कॉस 0 1, और के स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जहां पे थीटा की वैल्यू 0 होगी, थीटा की वैल्यू 0 होगी, वहां पे 1 ये देगा, वैल्यू देगा अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे आई डॉट जे, अगर मैं करूं क्या, आई डॉट जे की वैल्यू कितनी होगी, 0। उसके बाद जे डॉट के की वैल्यू करेंगे तो कितना होगा, 0। क्यों, आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यानी आई डॉट जे, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू जब लिखेंगे
आई डॉट जे की वैल्यू लिखेंगे आई और जे और कॉस 90 की वैल्यू कितना होगा 0, तो यानी आई डॉट जे इक्वल्स टू 0, जे डॉट के इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में? आई डॉट के भी करेंगे तब भी क्या होगा, आई डॉट के अगर करेंगे तब भी 0 होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, देख क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहां पे बोल रहा है कि एंगल निकालना है। मैंने कहा कि अभी दो वेक्टर को ये वेक्टर मैंने माना कि ये 1i प्लस a2j प्लस a3k, दूसरा वेक्टर है b वेक्टर इक्वल्स टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इससे क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट, यानी निकालना है a डॉट b कितना होगा, a डॉट b कितना होगा। अब आइए a डॉट b करके देखते हैं। a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू, अब मैंने अभी बताया कि i के साथ i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, i का j के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप क्या करते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इस तरह से करते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे आसान तरीका ये है, जो भी i का i है उससे मल्टीप्लाई कर दिए विथ साइन। यहाँ पे प्लस है, सब अभी यहाँ पे प्लस में है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज मल्टीप्लाई करके रख देना है। आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कर, जे का जे और के का के साथ। अब बाकी का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आई का जब जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो 0 वैल्यू हो जाएगा। आई के साथ के करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जे के साथ आई का करेंगे तब भी cos 90, जे के साथ जे का करेंगे तो 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो तभी मल्टीप्लाई होगा। सिर्फ जो सेम डायरेक्शन पे है उसी का मल्टीप्लिकेशन होगा। और जब दो ऑर्थोगोनल 90 डिग्री पे है, आई और जे 90 डिग्री पे है, जे के 90 डिग्री पे, के आई 90 डिग्री, के जे 90 डिग्री, तो यहाँ पे की लिखने की जरूरत नहीं है। क्या होगा ऑटोमेटिकली cos 90 की वैल्यू 0, तो यानी जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 वैल्यू देगा। तो ये आमने सामने वाला कर दिए, सबसे आसान तरीका है। दो वेक्टर को लिखिए, आई का आई के साथ, जे के साथ, के का के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये है। आई बात समझ में? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपका ये हुआ। दोनों का आई के साथ मल्टीप्लाई कर दे विथ साइन, जे का जे, के का के, विथ साइन रखना, ये याद रखना, विथ साइन रखना है। तो आइए अब ये बात समझ में आ गई। तो दो वेक्टर दे रखा है, दोनों का वेक्टर का क्या डॉट प्रोडक्ट निकालना, ऊपर से मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैं बता, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आइए क्या है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बताइए आई और आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा -8, यहाँ पे करेंगे तो ये -8 और यहाँ पे भी -8, तो ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू आ गई -24। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। आई बात समझ में, -24। अब क्या निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड का निकालने का तरीका बताया था। क्या करेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, यानी ए एक्स का स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। आई बात समझ में, ए एक्स मतलब आई डायरेक्शन पे, आई डायरेक्शन पे कितना है 2 का स्क्वायर, जे डायरेक्शन पे कितना है 2 का स्क्वायर प्लस के डायरेक्शन पे क्या है 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड आ गया आपका 4, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 12 अंडर रूट 12। उसी तरह से बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, बी का मैग्नीट्यूड क्या करना है डायरेक्ट कर लीजिए। अब अंडर रूट क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। क्लियर है? तो बी वेक्टर कितना आ जाएगा, जो बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का जो ये मैग्नीट्यूड निकालना है। जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे कोई वेक्टर क्वांटिटी, ये सिर्फ स्केलर बन जाता है, तो ये कितना होगा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 48। अब दो वेक्टर का, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया -24, इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है -√12 और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है √48। अब फॉर्मूला पे रख देना है आपको, क्या करना है फॉर्मूला पे रख देना है। -24 आया, -24 और √12, यानी ए डॉट बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 24, -24। अब फॉर्मूला में रख दीजिए, cos थीटा इक्वल्स टू क्या है
ए डॉट बी -24 और अंडर रूट ए वेक्टर ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कितना है √12 और इसका कितना है √48। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, -24 अपॉन ये लिख सकते हैं 2√3 और ये लिख सकते हैं आप 4√3। तो 4 × 2 8, ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन ये 3 × 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3 मिलकर 3 हो जाएगा, तो ये -1 आ गया। यानी cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो cos थीटा की वैल्यू -1 कब हुई, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आई। आई बात समझ में, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों वेक्टर के बीच में 180 डिग्री आ गई। क्लियर है, आसान है, बस थोड़ा आपको लेंथी लगा होगा। जब दो वेक्टर आपका दिया हुआ है, उस वेक्टर के बीच में एंगल पूछ रहा है, तो आपको दो चीज़ कैलकुलेट करना है, इवन के तीन चीज़, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और मैंने डॉट प्रोडक्ट का आसान तरीका बताया कि आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए विथ साइन, जे का जे के साथ, के का के साथ। हाँ, ये है, आपको ध्यान देना है कि कौन सा वेक्टर प्लस में है, कौन सा माइनस में है। आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो √a² + b² + c² कर देंगे। फिर b का निकाला तो फिर कैलकुलेट कर दिए। आई बात समझ में। आइए डॉट प्रोडक्ट के बारे में और देखते हैं अभी क्या है। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या है कि डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज ये है कि ये कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव। अब ये कम्यूटेटिव क्या है कि जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। अब ये कैसे है, देखिए मैंने बताया कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, इसके बीच में एंगल कितना है थीटा। जब इसका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, ये डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या है कॉस थीटा। आई बात समझ में। अब ये वाला पूरा जो एंगल है वो कितना है 360 माइनस थीटा। ये अगर थीटा है तो ये पूरा एंगल कितना है 360 माइनस थीटा। थीटा एंगल 360 पूरा जो होता है 360 होता है, उसमें से माइनस कर देंगे थीटा तो बच जाएगा ये पूरा एंगल ना। तो एंगल जो बचा वो कितना है 360 माइनस थीटा डिग्री। तो जब इससे प्रोडक्ट किया तो क्या बना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। जब बी का क्या करेंगे बी डॉट ये करेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड अब इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉस थीटा। कॉस कैसे देखिए, ये क्या पूरा 360 है, इससे वैल्यू 360 यहां पे हुआ, इससे क्या करना माइनस थीटा करना है। तो एंगल किसके साथ बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है तो एज इट इज रहेगा, तो कॉस हमेशा कॉस ही में रहेगा। आई बात समझे। अगर वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, जैसे मैं कहूं कॉस 90 माइनस थीटा, तब जाके ये बन जाएगा क्या साइन थीटा। आई बात समझे। जब ये वाई कोऑर्डिनेट के साथ एंगल बनाएगा तब इसके क्रॉसपोंडेंस में चेंज हो जाता है। जैसे ये cos 360 माइनस थीटा, तो ये किसके साथ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। और अगर ये 90 वाई कोऑर्डिनेट के साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, तो ये क्या हो इसके क्रॉसपोंडेंस साइन कॉस साइन में बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा। आई बात समझ में। तो ये कितना बन जाएगा b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, b वेक्टर और a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b डॉट a। अब ये बताइए 3 × 5 कीजिए तब भी 15 होगा और 5 × 3 कीजिए तब भी 15 होगा, क्योंकि दोनों स्केलर है, दोनों सिर्फ मैग्नीट्यूड है और थीटा की वैल्यू कॉस थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा है। तो बताइए कि दोनों में कोई वैल्यू में कोई फर्क है क्या, क्योंकि वैसे भी डॉट प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो उसका मल्टीप्लिकेशन 3 × 5 कीजिए 5 × 3 कीजिए, दोनों का वैल्यू क्या आता है 15 आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है कम्यूटेटिव है। क्लियर है। उसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टीज ये है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो एसोसिएटिव है। आपको एमसीक्यू में दे दिया जाएगा, बताइए कि इसमें से कौन सा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। तो आपको अभी समझ में आ जाएगा आगे कि क्रॉस प्रोडक्ट जब पढ़ेंगे कि वो कम्यूटेटिव को फॉलो करता है कि नहीं करता है।
आई बात समझ में? तो जो आपको अभी बताया जा रहा है उस चीज़ को भी फोकस कीजिए। तो एसोसिएटिव क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, ये वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऑपरेट करेंगे सिंपली ए डॉट बी का वेक्टर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यही क्या है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है। आई बात समझ में? कि अगर कोई वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी, तो इसको सिंपली ऑपरेट कर देंगे। क्लियर है? ये दो प्रॉपर्टीज है कि डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव होता है और डॉट प्रोडक्ट एसोसिएटिव भी रूल को फॉलो करता है। क्लियर है? आइए इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसका एक और लेक्चर लेके आएंगे और फिर मिक्सअप करके लेके आएंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, सब फिर एक लेक्चर ऐसा लेके आएंगे जिसमें सारे टॉपिक का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन में आपका PYQ रहेगा। इसमें आइए इससे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए डॉट प्रोडक्ट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है, ये पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन नल टू 11i प्लस 11j प्लस 15k, यानी 3D में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ड्यू टू ए यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 4i प्लस j प्लस 3k। जो फोर्स लग रहा है वो तीनों डायरेक्शन पे लग रहा है और जिसकी वजह से उसका पोजीशन कहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे चेंज हो गया है। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर देन द वर्क डन विल बी। देखिए यहाँ पे कह रहा है पोजीशन नल, नल वेक्टर हमने देखा, नल वेक्टर जिसे हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर, क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। आई बात समझ में? तो यहाँ पे नल का मतलब है कि उसका जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है कहाँ से कर रहा है, ओरिजिन से कर रहा है। तो यानी R1 जो पहला यानी वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है, तो R1 जो है पहला इनिशियल जो पोजीशन है वो 0i प्लस 0j प्लस 0k, कहाँ पे, ओरिजिन में, यानी इनिशियली कहाँ पे, ये एट ओरिजिन। ठीक, अब यहाँ पे कहाँ पे चला गया, ये R2 वेक्टर जो है पोजीशन कहाँ पे, फोर्स, जैसे यहाँ पे ये मार्कर अभी रखा है, इस पे मैंने फोर्स लगाया तो यहाँ पे आ गया ये, तो फोर्स मैंने लगाया तब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे गया है। तो जो फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, 11i प्लस 11j प्लस 15k। अब पोजीशन वेक्टर निकालने का मैंने तरीका बताया था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, R2 का वेक्टर यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो 11 को 0 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11i, 11j माइनस 0j तो कितना हो जाएगा, प्लस 11j प्लस 15 माइनस 0 15k, यानी ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और फोर्स दे रखा है कितना, 4i प्लस j प्लस 3k, इतना न्यूटन दे रखा है। और क्या पूछ रहा है आपका, वर्क डन पूछ रहा है। वर्क का फॉर्मूला मैंने बताया था कि वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे डॉट है ना, और ये क्या है, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन से क्या मिला, स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट यानी वर्क निकालने के लिए एफ डॉट एस करेंगे। तो एफ की वैल्यू कितनी है बताइए, 4i प्लस j प्लस 3k डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 11i प्लस 11j प्लस 15k। आसान तरीका मैंने क्या बताया था, i को i से मल्टीप्लाई कीजिए, j को j से और k को k से। तो इसी तरह से वर्क निकालने का वर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4i इंटू 11i, आई मिलती क्या, आई स्क्वायर की वैल्यू 1, तो सिंपली आई स्क्वायर की वैल्यू 1 लिख दीजिए, यानी i इंटू आई जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 देगा। तो 4 इंटू इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 11 कितना हो गया, 44 प्लस j इंटू j, यहाँ पे कितना 1 है, 1 इंटू 11 कितना हो गया 1 प्लस 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 45, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 40, यहाँ पे 40 80 80 90 और यहाँ पे 5 1 6 और 4 कितना 100, तो कितना जूल हो गया 100। क्योंकि जूल क्यों लिखा, क्योंकि वर्क की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, जूल होती है। आई बात समझ में, क्या होती है, जूल होती है। क्यों जूल एसआई में लिखा, क्योंकि न्यूटन फोर्स की यूनिट एसआई में है, मीटर में दे रखा है इसका क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जब ये भी एसआई में दे रखा है, ये भी एसआई में दे रखा है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो भी एसआई में आएगा। एसआई वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है, और आपका इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वर्क की वो क्या होती है, अर्ग होती है। ठीक है, तो इसमें और भी हम क्वेश्चन करेंगे, जब क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को भी पढ़ लेंगे। उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर दोनों को मिक्सअप करके जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है वेक्टर में सबका मिक्सअप करके हम PYQ लेके आएंगे आपके सामने में। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करना है और अपने दोस्त तक शेयर करना है। थैंक यू।
है।